हेलो, प्रणाम मित्रों। अभी मैं 7 से 8 बजे तक योगा करता हूँ। तो योगा करने बैठा ही था। उससे पहले चाय पीता हूँ तो टीवी थोड़ा चालू कर लेता हूँ सुबह सुबह, जरा क्या हुआ कैसा हुआ। अभी योगा के लिए बैठा तभी टीवी चालू ही था। तो टीवी पे नजर जाती, कभी योगा पे नजर जाती, तो ऐसा करते करते मेरा जो ध्यान था, वो चेतना थी, वो 2 भागों में बंटने लगी। तो मैंने टीवी बंद कर दिया। फिर मुझे ख्याल आया, ओशो की वो बात याद आई मुझे कि कोई भी काम करो उसको पूरे मन से करो। ऐसा कि नहीं टीवी भी देख रहे, खाना भी खा रहे। तो आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मैंने करके देखा एक दिन। इराक का और इजराइल का युद्ध चल रहा था, तो खाना खाते खाते मैं वो भी देख रहा था। तो मैं उसमें इतना खो गया। विध्वंस नहीं होना चाहिए, वो दिमाग में चल रहा। और इजराइल का बहुत भारी विध्वंस हो रहा था उस वक्त। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ दिया, एकदम खंडर बना दिया। देखा नहीं गया उस सीन मेरे से। और खाना पूरा खा भी लिया तो मुझे ध्यान भी नहीं किया सब्जी काय की खाई और क्या खाया। उसके बाद में, खाने के बाद में, मैंगो खाया कि नहीं खाया, बड़ा उलझन हो गया। तो अच्छी तरह से बात प्रूव हो गई। ये ओशो ने कोई ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, हवा में नहीं बोलते। वो बहुत गहरे अध्ययन और बहुत गहरे अनुभव की बात बोलते हैं। तो ये डिसाइड हो गया, आज तो बिल्कुल साफ हो गया। मैं 20 साल से ओशो को सुन रहा हूं, लेकिन कोई कोई पल ऐसा होता है कि बात एकदम साफ हो जाती है। उससे पहले भी ये बात मन में आई होगी, लेकिन इतनी साफ नहीं हुई जितनी आज हो गई। तो इसके ऊपर मैंने डिसाइड किया, योगा को छोड़ दिया मैंने। आज नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो बात आज समझ में आई है, इसका तुरंत वीडियो बना लेता हूं मैं। नहीं तो रात गई बात गई। और वो जो चित्र उभरा था मन में, दिमाग में, वो समय के साथ में धीरे 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 धूमिला होता चला जाता है। इसलिए मैंने आदत बना ली कि जब विचार एकदम प्रचंड रूप में ज्वलंत, जलते हुए अंगारे की तरह धधकता हुआ हो विचार, एकदम ताजा, उसको उसी वक्त वीडियो बना लो। नहीं तो रात गई बात गई। तो ऐसे मेरे वीडियो में आपने महसूस किया होगा, एकदम धधकते हुए होते हैं, अंगारे की तरह। एक त्वरा होती है, एक जीवंतता होती है, एक ताजगी होती है। मुझे तो साफ दिखाई देता है वो। आप भी उसको देखने की कोशिश कीजिए। और कुछ हो ना हो, ये जरूर होता है, अंगारे की जैसी चमक, जीवंतता, ताजगी, नयापन, ये होता जरूर। तो बात तो बहुत छोटी है, लेकिन बहुत उपयोगी है कि आप खाना खाते वक्त देख सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टीवी चालू कर लो और कोई ऐसा पल आएगा जब आप बिल्कुल दत्त चित्त हो गए, पूरा मन उसी खबर में उलझ गया।
दूसरा कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। खाना खा भी लेंगे पूरा तो ये पता नहीं लगेगा कि आज क्या खाया, कब मटर पनीर खा गए कुछ पता नहीं लगेगा। देखिए, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसलिए ओशो ने बोला है कि जो करो पूरे मन से करो। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, खाना खाने की क्रिया ही बन जाओ। इतना सूक्ष्मता से समझाते हैं ओशो। मुझे आश्चर्य होता है, बहुत से लोगों के मुंह से सुनता हूँ ओशो हर एक की समझ में नहीं आता, हर एक आदमी उनको समझ नहीं सकता, उनके लिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कोई पागल होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मेरी तो समझ से बाहर है। ओशो जिसकी समझ में नहीं आए, ये बात मेरी समझ में ही नहीं आती। ओशो में कुछ समझने जैसा है ही नहीं, कोई दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं। मैंने कितने ही कम पढ़े लिखे लोगों को मैं जानता हूं। भीलवाड़ा के आश्रम में, स्वामी रंजीत के आश्रम में एक स्वामी आनंद काम करते थे, और इतने प्रेम पूर्ण व्यक्ति, बहुत कम पढ़े थे स्वामी आनंद, इतने प्रेम पूर्ण व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे हैं। पूरे ओशो को घोट के जैसे पी के बैठे हैं, बैठे भी नहीं, अभिव्यक्ति भी वैसी ही हो रही है, बहुत प्रेमपूर्ण। इसलिए मैंने भी, मेरा नाम जब रखने का टाइम आया तो स्वामी आनंद का चित्र मेरे सामने था, और मैंने अपने आप को देखा भीतर तक कि मैं भी आनंदित हो चुका हूं आज, तो क्यों ना मैं अपना नाम मैं भी आनंद ही रखूं। उसमें स्वामी आनंद जो भीलवाड़ा में मैंने मिले थे, उनका भी योगदान है इनडायरेक्टली। तो आप पूरे मन से जो भी करें, कुछ भी कर रहे हैं, उस वर्तमान के वक्त में करते वक्त, ओशो तो यहां तक कहते हैं कि पूरे वही क्रिया में वही बन जाओ, पूरे के पूरे। भोजन का रसास्वादन ले रहे हैं तो रसास्वादन ही बन जाओ, कुछ पीछे बचे ही ना। बहुत मामूली, बहुत बारीक बातें होती है कोई कोई, लेकिन निरंतर आप ओशो को पढ़ेंगे, समझेंगे, गुनेंगे, बुनेंगे, उनको पिएंगे, तो सारी बारीक बारीक बातें स्थूल क्रिया में होके आपके सामने प्रकट होने लगेंगी, और ना समझने वाला पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा कि इस विषय के ऊपर, इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अगर ग्रहण ना की जाए तो बहुत ऐसा रहेगा कि बहुत कुछ छूट गया मुझसे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वर्तमान में जीने का तात्पर्य वही है, ओशो वही कहना चाहते हैं बार बार, कि पूरे मनोभाव को संकलित करके, इकट्ठा करके, और उसे एक बिंदु के ऊपर लेके आओ कि बस वही जो काम मैं कर रहा हूं वही कर रहा हूं, बस कुछ इधर उधर गया ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं। खाना खाने के बाद में फिर सोचूंगा कि अब और क्या करना है, जरूरी काम क्या है।
लेकिन खाना खाने में आपको 10-15 मिनट तो लगेंगे। उस 10-15 मिनट में आप अपने ऑफिस के बारे में सोचें और इधर-उधर घर गृहस्थी के बारे में सोचें या और भी कुछ विचार आ सकते हैं, वो सब बेकार है। 10-15 मिनट तो जाएगा ही जाएगा और खाना खाने के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसा नहीं कि दत्त चित्त होने से आपको कुछ नुकसान होगा कि ऑफिस की कोई बात भूल गए, कि कोई राजनीति करना भूल गए और कोई पाखंड करना भूल गए। ना ना ना, सबसे उत्तम जो सदुपयोग है वक्त का वो यही है। वर्तमान में जीने का अर्थ यही है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो पूरे तन मन धन, ये सांसारिक भाषा है। आध्यात्म में सांसारिक भाषा का भी सदुपयोग किया जा सकता है समझने के लिए। पूरे तन मन धन से उसी में वही हो जाओ। Okay, see you. Bye.